वेलकम बैक टू श्वेता किचन एंड टिप्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है हर उस औरत के लिए जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है इस सर्दियों में रोज़ के काम करके। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली ट्रिक है, अभी जो महीना चल रहा है जनवरी का, जनवरी के महीने में धूप तो हमें दूर दूर तक देखने को ही नहीं मिल रही है, मेरी तरफ तो नहीं हो रही है। तो यहाँ पर देखिए, आप कितना भी कपड़े को सुखा लें लेकिन उसमें अजीब सी स्मेल आती है, क्योंकि बिना धूप के आप कपड़े को कितना भी हवा में सुखा, कितने भी आप जतन कर लें, कपड़े की जो बैड स्मेल है वो नहीं जाती और फिर ऐसे कपड़े पहनने का भी मन नहीं करता। बड़े हुए या बच्चे कोई भी नहीं पहनना चाहता है। तो उसके लिए आप छोटा सा काम कीजिए, जब आपके कपड़े सूख जाए, उसकी नमी ख़त्म हो जाए, तो आप इस तरीके से कोई भी पाउडर का यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको पसंद हो, जिसकी खुशबू आपको पसंद हो। अच्छे तरीके से पाउडर का छिड़काव करके कपड़े को इस तरीके से रगड़ रगड़ के कपड़े के अंदर तक आप पाउडर को सुखा दीजिए। उसके बाद अगर वाइट कपड़ा है तब तो बिल्कुल ही नहीं दिखेगा, लेकिन अगर उसमें थोड़ी बहुत भी इस तरीके से डिज़ाइन है या कुछ लिखा है या कोई अलग कलर है तो वहाँ पे हल्का सा आपको पाउडर दिखेगा। तो वहाँ पे आप हाथों से मार दीजिए तो भी पाउडर निकल जाएगा, या फिर आप किसी कपड़े से भी मार देंगे तब भी ये पाउडर बहुत आसानी से साफ़ हो जाएगा। उसके बाद इसकी जो बैड स्मेल है बिल्कुल ही हट जाएगी। अब एक काम करना है, इसको प्रेस करके आप पहनिए ताकि इसकी जो खुशबू है वो बरकरार रहे और बहुत ही फ्रेश फील हो। उम्मीद है ये ट्रिक पसंद आई होगी। अब यहाँ पर अगली जो ट्रिक है ये है कॉम्ब से रिलेटेड। तो देखिए, बिना पानी डाले, बिना सर्फ डिटर्जेंट डाले कंघी को बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हैं। या फिर इस समय सर्दियां हैं तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा ऑयलिंग करते हैं बालों में, हम ही लगा देते हैं उनके बालों में, और फिर वो कंघी करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ऑयल ऑयल सा कंघी में हो जाता है। तो आप उसको साफ़ करने के लिए बार बार धुलने मत जाइए, सिर्फ इस पर थोड़ा सा पाउडर डालिए और इस तरीके से सूखा ब्रश ले लीजिए। आप चाहे छोटा टूथब्रश ले लीजिए, चाहे इस तरीके से कपड़े धुलने वाला ब्रश, और फिर इसको इस तरीके से आप करेंगे तो आपकी जो कंघी है ना उसकी पूरी की पूरी गंदगी भी साफ़ हो जाएगी। और अगर उसमें थोड़ी बहुत भी चिकनाहट है, जैसे कि बालों में कंघा करने के बाद हल्की फुल्की चिकनाहट आ जाती है कंघी में और कंघी फिर करने का मन नहीं होता, तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से बिना पानी लगाए इस सर्दी में कंघी को साफ़ कर सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से ये साफ़ हो गई, और आप पाउडर जो पहले वाइट वाइट दिख रहा था, आप देख ही पा रहे हैं कि कितना काला काला सा दिखना शुरू हो गया है। और बिल्कुल करीब से आपको दिखा रही हूँ, आप देख पा रहे होंगे कि इसमें ज़रा सी भी गंदगी नहीं है। तो ये बहुत ही छोटा सा ट्रिक है लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि सर्दियों में बार बार पानी में हाथ डालना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो जिसको भाई मेरी तरह जो आलसी है, जो बार बार पानी को नहीं टच करना चाहता, उसके लिए ये ट्रिक काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी। ये देखिए, पाउडर आप देख ही पा रहे हैं कि पहले वाइट था और अभी बिल्कुल काला काला सा हो गया। उम्मीद है पसंद आया होगा ये ट्रिक। अब ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक तो हर हाउसवाइफ को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी घर में सिलेंडर आता है तो कई औरतें ऐसी हैं कि घर में अगर जेंट्स नहीं है तो वो सिलेंडर लगा नहीं पाती है, सिलेंडर चेक नहीं कर पाती हैं। तो उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा, तो पूरा देखिएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको कैंची लेनी है और जब भी नया सिलेंडर आए तो इस तरीके से सबसे पहले आप इसको निकाल दीजिए काट करके, क्योंकि कई बार क्या होता है इसमें डोरी भी नहीं लगी होती है, और बहुत सी लेडीज़ को इस तरीके की ये जो इसकी नॉब होती है, जो बटन होती है, जो भी आप कहते हो, ढक्कन होता है, वो नहीं निकाल पाती हैं। तो बहुत आसान सा तरीका है। इस तरीके से ये देखिए, यहाँ पर एक जहाँ पर रस्सी लगी होती है, अगर रस्सी नहीं लगी है तो इस तरीके से कैंची को फंसा दीजिए। उसके बाद हल्का सा पीछे तरफ करके आप ढक्कन को आसानी से खींच के निकाल सकते हैं। बहुत आसानी से निकल जाता है और अब आप सिलेंडर को फिट कर सकते हैं। लेकिन एक ट्रिक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, तो वो भी देख लीजिए आप। यहाँ पर जब भी नया सिलेंडर आता है तो सबसे पहले आप उसका लीक चेक कर लीजिए, कहीं वो लीक तो नहीं हो रहा है, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आप उस पर थोड़ा सा पानी डाल दीजिए इस तरीके से। अगर उसमें बबल्स आ रहे तो समझ जाइए कि सिलेंडर आपका ख़राब है, मतलब लीक हो रहा है, उसको तुरंत से आप चेंज कर दीजिए। और अगर उसमें बिल्कुल भी बबल्स नहीं आ रहे हैं तो आपका जो सिलेंडर है वो आप यूज़ करने लायक है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गई दो बहुत ही यूज़फुल ट्रिक। अब तीसरी जो ट्रिक है वो आपके घर और सिलेंडर दोनों से ही रिलेटेड है। इस तरीके से थोड़ी सी वैसलीन ले लीजिए, हम सबके घर में सर्दियों में मिल ही जाती है। और उसके बाद सिलेंडर का जो ये नीचे वाला पार्ट होता है ना, इसकी वजह से अगर आप के घर में टाइल्स वगैरह है और या फिर वाइट कलर की वहाँ पर फर्श है, तो आपने देखा होगा कई बार वहाँ पर ज़िद्दी सा मोर्चा लग जाता है, जंग लग जाता है, बहुत ज़्यादा गंदा सा दाग हो जाता है, जिसको छुड़ाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा महाभारत होती है। तो इस तरीके से चारों तरफ आप सिलेंडर पे लगा दीजिए, क्योंकि ये चिकना होता है जिसकी वजह से इसमें जंग नहीं लगेगी। और अगर जंग लगती भी है तो ये देखिए, अगर आप ज़मीन पे रखेंगे भी ना तो ज़मीन में जंग नहीं लगेगी, बिल्कुल भी नहीं लगेगी। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब ये जो ट्रिक है ये तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी।
इसकी वजह से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये जो टी शर्ट है इसको फोल्ड करके हम रखते तो हैं, लेकिन बच्चे इधर उधर अगर कोई चीज़ निकालते हैं तो टी शर्ट खुल जाती है और फिर मेहनत पूरी ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए क्या कीजिए, आप सबसे पहले टी शर्ट को जैसे फ़ोल्ड करते हैं वैसे ही फ़ोल्ड कर लीजिए। यहाँ पे मैंने उसी तरीके से फ़ोल्ड कर लिया है। अब उसके बाद सबसे पहले दोनों ही पोर्शन को हमें हाफ हाफ पर लाना है। ये देखिए मैंने नाप लिया है। अब उसके बाद ये जो नीचे वाला है कमर की तरफ का पोर्शन वो नीचे करना है और ऊपर वाला थोड़ा सा पीछे करके इसको डबल फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरीके से नाप लिया मैंने। अब यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं ये पॉकेट की तरह बन जाता है। तो ये जो हमने ऊपर का पोर्शन डबल फोल्ड किया था उसको इसके अंदर डाल देना है। अब बच्चे कितना भी सामान बार बार निकालेंगे तो ये जो आपकी टी शर्ट है गिरेगी भी ना तो भी नहीं खुलेगी, और आप प्रेस करके रखेंगे तो आपका जो इस्त्री किया हुआ कपड़ा रहेगा वो बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। उम्मीद है सारी ही ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।